Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Fakhrullah, lecturer in mathematics. लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम जो है एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चंस हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास है फाइंडिंग द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और एग्जांपल नंबर 1 और 2 पे नंबर 153 पे हम ये वाली एग्जांपल्स करेंगे। तो 4 चैप्टर के लेक्चर्स में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसके बारे में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी पेज नंबर 151 पे है, हमारे पास थ्योरी है एक्सरसाइज 4.4 से पहले वाली थ्योरी। उस थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। इसमें है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मैथमेटिकली 3 क्यूब ऑफ यूनिटी का मतलब ये वाला होता है 3 और इंडेक्स के ऊपर 3 होता है और अंदर यूनिटी का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। तो 5 ईयर पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन x इज इक्वल टू, जैसे मैथमेटिकली मैंने बताया है वैसे इसको एक्सप्रेस कर देंगे। अब इस चीज़ को हम 1/3 पावर भी लिख सकते हैं। उसके बाद टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्यूब लेने की वजह यह है कि ताकि ये 1/3 को हम ख़त्म कर सकें। तो बोथ साइड पे हम क्यूब ले लेंगे, 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 जब इस तरफ आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1, दरअसल ये क्या है, हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 1 है। 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो इस लिहाज से x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला अब जहाँ पे अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इधर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है माइनस b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो b की जगह भी 1, a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1 वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह भी 1 और c की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, x इज इक्वल टू 1, जिसको रियल रूट कहा जाता है, और दो वैल्यूज़ हमने ये निकाली हैं। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो इसको आयोटा में भी लिखा जा सकता है। एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। जो पहली वैल्यू है वो रियल वैल्यू है और बाकी 2 वैल्यूज़ क्या हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। जो पहली वैल्यू है उसको रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं और दूसरों को कम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है 3 रूट्स हासिल हुए हैं। एक हमारे पास है -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसको ओमेगा भी कहा जाता है। -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसको ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा कहते हैं या माइनस वाली वैल्यू को भी ओमेगा कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये तादाद में कितने हैं, 3 हैं, इसलिए 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़, हम पेज नंबर 52 पे प्रॉपर्टीज़ इनकी शुरू हो रही हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में है, ये पेपर में इस तरह आता है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी एक कम्प्लेक्स रूट 2 हैं, किसी एक का स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरा बन जाएगा। तो रियल क्यूब रूट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, और कम्प्लेक्स क्यूब रूट इज इक्वल टू एक प्लस में है, जिसको ओमेगा भी कहा जा सकता है और उसको ओमेगा स्क्वायर भी कहा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास एक माइनस में है, उसको भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कहा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में हमारे पास या तो ओमेगा आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर।
इस लिहाज से हम उसको एक क्वेश्चन में एक वैल्यू को ओमेगा तो दूसरी वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, और एक वैल्यू को ओमेगा, और इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब प्लस वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ले रहे हैं और इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये माइनस में आ जाएगा 2ab। अब ये माइनस अगर प्लस में है तो 1 के साथ माइनस लगा दें, यानी आप स्क्वायर के फार्मूले को कई तरीक़ों से खोल सकते हैं। अगर दरमियान में माइनस लिखते हैं तो वैल्यू के साथ माइनस ना लिखें। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में आ जाएगी, -2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इसको हम यूज़ करेंगे तो ये 1 + 3 और इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 - 3 -2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 4। अब इसको 1 - 3 -2 आ जाएगा, -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 4 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 - 3 स्क्वायर आयोटा 2 4 से कैंसिल होकर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें, जैसे हमने 1 - 3 किया तो -2 आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस और ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब 2 को हम इस 4 से कैंसिल करके और ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। अब अगर इसको वैल्यू को लिखें तो ये क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, -1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा। जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू क्या थी, प्लस में थी, यानी प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाले यानी ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अभी हम इसको माइनस वाली वैल्यू को भी इसी में सॉल्व करते हैं। तो माइनस वाली वैल्यू को देखें, -1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर उसी तरह खोलेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट आयोटा का होल स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस -1। जब आप वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं तो आप फार्मूला को हमेशा प्लस के साथ खोलें, ओवर 4 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट, तो इस लिहाज से ये इसका स्क्वायर -1 के, तो 1 - 3 + 2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस हमारे पास 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 4। इसको जब 2 से कैंसिल करेंगे 2 × 2 = 4। अब हमारे पास वैल्यू शुरू में माइनस वाली थी, आंसर क्या आ रहा है, प्लस वाली वैल्यू आ रही है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट 2 होते हैं। इस सवाल में यही लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का जब स्क्वायर लेते हैं, एक का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरा बन जाता है, यानी माइनस वाले का स्क्वायर लेते हैं प्लस वाला, प्लस वाले का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस। अब पेज नंबर 152 पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी इसका मतलब क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से कई फार्मूले निकालते हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, 3 हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं और एक रियल है। अब हम इनका सम निकालने लगे हैं, तो सम के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 और प्लस माइनस +3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। पहली वैल्यू हमने लिख दी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद दूसरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिख दी, इन सब के दरमियान प्लस का। अब 2 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम की वजह से जो एलसीएम हम लेते हैं वो तमाम फैक्टर से बारी बारी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 यहाँ पे क्या है, एलसीएम है। तो जब हम इसको तमाम फैक्टर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी, सेकंड के साथ भी, और थर्ड जिन के साथ 2 आ जाएगा। यहाँ 2 से कैंसिल -1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, और -1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। अब प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी 3 स्क्वायर रूट आयोटा 3 स्क्वायर रूट आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2 - 2, ये प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ कैंसिल। तो इस लिहाज से हम इसको करने जा रहे हैं। तो इस वैल्यूज़ को जब हम करेंगे, ये वाली माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और माइनस वाली और प्लस ये से कैंसिल हो जाएगी, 0/2, और 0/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमने प्रूफ करना था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हैंस ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ्स बड़े अहम हैं, 5 ईयर में कई मतलब आए हुए हैं। अब 152 पे इन अदर प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। अब देखें इसमें हमारे पास वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
आर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है 1 है, ये वाली वैल्यू है ओमेगा है, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू प्लस में पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। एक जगह पे आप ओमेगा को अगर प्लस में लिखते हैं तो माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, माइनस को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो किसके बराबर होता है, यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, यानी ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में है कि हमारे पास कोई भी ओमेगा की पावर हो वो क्या होता है 1 ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बराबर होता है, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की कोई भी पावर लें तो वो जो है या तो 1 होगा या फिर आंसर क्या आएगा ओमेगा आएगा या फिर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इनमें से 1 क्या है रियल है और ओमेगा स्क्वायर क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम प्लस में लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में होगा। एक ही क्वेश्चन में अगर आप प्लस में ओमेगा लिखते हैं तो माइनस को ओमेगा स्क्वायर, अगर माइनस को ओमेगा लिखते हैं तो प्लस को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कोई फिक्स नहीं है कि प्लस वाली वैल्यू ओमेगा और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके बराबर 1 होता है, इसी को ही हम यूज़ करेंगे। तो ये हम जो है ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, और ये कैसे प्रूफ किया है हमने, उसमें लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया था। तो इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ पावर लेंगे ओमेगा की और ये प्रूफ करेंगे कि आंसर या तो 1 आएगा या फिर क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे कि हम ओमेगा की पावर 4 लिखते हैं या ओमेगा की पावर 5 लिखते हैं या ओमेगा की कोई भी पावर लिखते हैं तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा के 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, और इस तरह आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। यानी ये देखें आप इस सेट को बिलोंग करता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी हर जो आंसर है या वो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, कोई भी पावर ले लें। ओमेगा 5 ले लिया ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसको हल करते हुए ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और ये भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के सेट को बिलोंग करता है। इस तरह ओमेगा की 6 ले लेंगे तो उसको ओमेगा 3 की 2 लिख सकते हैं, ओमेगा 3 जो है वो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, और 1 की पावर हमारे पास 3 जो है इसे ओमेगा 3 की 2 लिख सकते हैं, और ओमेगा 3 किसके बराबर 1 की पावर 2, और ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और ये भी क्या है इस सेट को बिलोंग करता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के सेट को बिलोंग करता है। इसी तरह ओमेगा की कोई भी पावर ले लें, ओमेगा 11 ले लें तो इसको ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 9 लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 9 को ओमेगा 3 की 3 लिख सकते हैं। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 की पावर जो है हमारे पास 3 और ये 1 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा विच बिलोंग्स टू दिस सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यानी कोई भी पावर आप हल करें तो ये हमारे पास इन 3 आंसर के, अगर आप कोई माइनस पावर भी ले लें जैसे -5 ले लें तो इसको नीचे ले जाएंगे 1 ओवर ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, और इसको ओमेगा 6 बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा से डिवाइड कर दें, ये ओमेगा 6 हो जाएगा। ओमेगा 6 को 3 की पावर 2 लिख देंगे और ओमेगा 3 क्या होता है 1 के बराबर, तो ये सारा रिजल्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ओमेगा आंसर आ जाएगा विच बिलोंग टू द सेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि जो भी पावर हम लेते हैं वो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो इससे प्रूव हो गया। अब देखें एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 153 पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फार्मूला हमने प्रूफ करना है। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, इन दोनों वैल्यूज़ ओमेगा वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई को हल करने का कोई रीज़न नहीं बनता। इन दोनों को हल करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर वाई को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स ओमेगा वाई आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब चूंकि 1 के बराबर होता है एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब जो है ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसे कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये किसके बराबर होता है, इसको -1 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है 0 होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो उस लिहाज से हम इसको हल करेंगे, यहाँ से हम जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूला से।
तो ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाकी 1 जो है उस तरफ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 पुट किया है। और ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा, कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा, जो कि हमने पहले भी इसको किया है, -xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला किस चीज़ का है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, x प्लस वाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 153 पे एग्जांपल नंबर 2 देखें। प्रूव दैट -1 - 3 स्क्वायर रूट 4, और ये किसके बराबर है, -16 के। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे इसमें। अब हम जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है, प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा कह देते हैं और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में 2 मौजूद नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विद इन द पावर। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, पावर के अंदर ही इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि हम इसे ओमेगा में लिख सकें और इसको सिंप्लीफाई कर सकें। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ईच स्टेटमेंट ए टर्म बाय 2। तो जब इसको करेंगे -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिवाइड कर दिया और इसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड का 2 हमें ज़रूरत था और मल्टीप्लाई हमने बैलेंस करने के लिए किया। इसी तरह नहीं, इस वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड करना हमारा ज़रूरत था, हम इसको ओमेगा करना चाहते थे, और 2 से मल्टीप्लाई हमने बैलेंस करने के लिए किया, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर 5 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है इसको ओमेगा ले लेते हैं, और जो माइनस वाली वैल्यू है इसको ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे, 2 की पावर 4 और ये -1 और -3 स्क्वायर रूट बाय 2 ओमेगा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब उसके बाद देखें, 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, ओमेगा की 4 हो जाएगा, ओमेगा की 4 को इसी तरह यहाँ भी 2 की पावर 16 और ओमेगा की 8 हो जाएगी। अब ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और इसी तरह क्योंकि हमारे पास जो है इसी तरह 16 ओमेगा 8 को भी ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ओमेगा 6 लिख लेंगे, इसको बाद ओमेगा क्यूब चूँकि 1 के बाद 16 ओमेगा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा 6 को ओमेगा 3 की पावर 2 यानी ये भी 1 में लिखा जा सकता है। अब 16 ओमेगा आ जाएगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ भी 1 के बराबर हो जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगी। तो इन दोनों में से 16 को हम कॉमन ले सकते हैं, 16 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ में से 16 को कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सम के फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये 16 इंटू क्या आ जाएगा, -1, और -16 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।